जरा सोचिए, सुबह की कड़क चाय या फिर त्योहारों की मिठाई। हमारे लिए यानी जनूबी एशिया के लोगों के लिए मीठा सिर्फ एक जायका नहीं है, ये हमारी सकाफत, हमारी मेहमान नवाजी और हमारी खुशियों का एक मरकजी हिस्सा है। सच पूछे तो हमारी जिंदगी मीठे के बगैर अधूरी लगती है, लेकिन हमारी यही प्यारी रिवायत खामोशी से हमारी सेहत के लिए एक बहुत बड़ा मसला बनती जा रही है। आज भारत और पाकिस्तान में 10 करोड़ से ज्यादा लोग ज़ियाबतीज़ और मेटाबॉलिक बीमारियों का शिकार हैं। 10 करोड़ ये कोई छोटा नंबर नहीं है। जरा सोचिए, ये तादाद दुनिया के कई मुल्कों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। इस मसले की संगीनी का अंदाजा लगाना वाकई मुश्किल है। और इस बहरान की वजह सीधी साधी हमारी वही मीठी चाय और मिठाइयाँ हैं। चीनी का ये मुसलसल इस्तेमाल एक ऐसी हालत को जन्म देता है जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में, जब हमारे जिस्म के खुलिये इंसुलिन को जवाब देना बंद कर देते हैं और यही चीज़ बराह रास्त वज़न में इजाफे और बिल आखिर दिल की बीमारियों का सबब बनती है। तो फिर सवाल ये उठता है, क्या हम अपनी रिवायात को भी कायम रखें और अपनी सेहत को भी बचा लें? चलें इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो अब एक हकीकी मिसाल देखते हैं कि ये सब कैसे मुमकिन है। ये कहानी है हफीजुल्लाह खटक की। हफीजुल्लाह का वजन एक सुस्त तर्ज़ जिंदगी और बेवक्त खाने की वजह से 127 किलोग्राम तक जा पहुंचा था। लेकिन फिर उन्होंने फैसला किया कि चीज़ों को बदलना है और सिर्फ 10 महीनों में उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिल्कुल बदल दी। उन्होंने कीटो डाइट शुरू की, लेकिन जो सबसे अहम तब्दीली उन्होंने की वो थी अपनी खुराक से चीनी को मुकम्मल तौर पर निकाल देना। और नतीजा, पहले ही महीने में 9 किलो वज़न कम। और 10 महीनों के अंदर उन्होंने कुल वज़न कम किया पूरे 43 किलोग्राम। ये एक ज़बरदस्त तब्दीली थी और इसकी बुनियाद सिर्फ एक चीज़ थी, चीनी को ना कहना। अब इस ज़ाती कहानी से हटकर इसके पीछे की साइंस को समझते हैं कि मुख्तलिफ मिठास हमारे जिस्म पर कैसे असरअंदाज होती हैं। जब हम चीनी खाते हैं तो हमारा ब्लड शुगर फ़ौरन से ऊपर जाता है। इसके जवाब में जिस्म इंसुलिन छोड़ता है। अब इंसुलिन को एक ऐसे चौकीदार की तरह समझें जो हमारे फैट सेल्स पर ताला लगा देता है और जिस्म फैट स्टोरेज मोड में चला जाता है। इसके बिल्कुल बरक्स स्टेविया, जिसमें 0 कैलोरीज हैं, वो ये इंसुलिन का अलार्म नहीं बजाता। दरवाजे खुले रहते हैं और हमारा जिस्म तवानाई के लिए चर्बी जलाता रहता है। इस फर्क को समझने के लिए ग्लाइसीमिक इंडेक्स या जीआई को जानना बहुत ज़रूरी है। ये बस एक पैमाना है जो बताता है कि कोई ग़िज़ा खून में शुगर की सतह को कितनी तेज़ी से बढ़ाती है। चले ज़रा इस मुवाज़ने को देखते हैं। एक तरफ है हमारी आम चीनी, इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स देखें, स्कोर है 65, ये काफ़ी ज़्यादा है। अब दूसरी तरफ है खालिस स्टीविया, इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 0, बिल्कुल 0। मतलब साफ है, स्टीविया हमारे ब्लड शुगर पर कोई असर नहीं डालता, जो इसे एक कहीं बेहतर इंतखाब बनाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अहम बात है, और ये ऐसी चीज़ है जो सबको पता होनी चाहिए। मार्केट में मिलने वाली हर शुगर फ्री प्रोडक्ट एक जैसी नहीं होती। बहुत से ब्रांड्स अपनी छोटी छोटी तहरीरों में कुछ छुपा रहे होते हैं। पहले ये समझ लें कि स्टीविया मुख्तलिफ शक्लों में आता है, कुदरती हरे पत्तों के पाउडर से लेकर इंतहाई रिफाइंड सफ़ेद एक्सट्रैक्ट्स तक, और इनकी क्वालिटी और जायका इनकी प्रोसेसिंग पर मुनहसर होता है। मसला तब शुरू होता है जब कंपनियां खर्चा बचाने के लिए अपनी प्रोडक्ट्स में सस्ते फिलर्स इस्तेमाल करती हैं, और उनमें सबसे आम फिलर है माल्टोडेक्स्ट्रिन। और ये स्लाइड इस धोखे को बिल्कुल वाजे कर देती है। याद है, चीनी का जीआई 65 था। अब ज़रा माल्टोडेक्स्ट्रिन को देखें, इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 110 तक जा सकता है। साफ लफ्ज़ों में ये खुद चीनी से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। ये नाम नहायत शुगर फ्री तो दरअसल बदतर है। इसका मतलब ये है कि एक शख्स शुगर फ्री समझकर जो चीज़ इस्तेमाल कर रहा है वो दरअसल उसके ब्लड शुगर को चीनी से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा रही है। इसीलिए अज्जा की फहरिस्त पढ़ना इंतहाई ज़रूरी है। तो अब सवाल ये है कि इस मालूमात को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और रिवायात में कैसे शामिल किया जाए। चलें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। अपनी मज़ेदार मसाले वाली चाय को सेहत बख्श बनाना बहुत आसान है। बस चाय को हमेशा की तरह पकाएं और कप में डालने से ठीक पहले चीनी की जगह स्टीविया के चंद कतरे शामिल कर दें। हाँ,
ایک بات کا خیال رکھیں، اسے ابالنے سے گریز کریں تاکہ ذائقہ بہترین رہے۔ اور یہ صرف چائے تک محدود نہیں، ذرا کچھ اور پسندیدہ چیزوں کو دیکھیں۔ گاجر کے حلوے کے لیے ایریتھریٹول بہترین کام کرتا ہے، یہاں تک کہ رس گلے کے شیرے کے لیے بھی سٹیویا ایک بہترین متبادل ہے۔ روایتی ذائقہ وہی رہتا ہے، لیکن وہ شوگر کا اسپائک غائب ہو جاتا ہے۔ تو اہم نکتہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک ڈائٹ کی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ طویل مدتی صحت کے لیے ایک پورے طرز زندگی کی تبدیلی ہے۔ اس کے فوائد صرف وزن کم کرنے سے کہیں زیادہ ہیں۔ جب چینی زندگی سے نکلتی ہے تو ایک مثبت سلسلہ شروع ہوتا ہے، بلڈ شوگر مستحکم ہو جاتا ہے، یعنی دوپہر کی سستی اور تھکاوٹ ختم۔ یہاں تک کہ دانتوں کی صحت بھی بہتر ہوتی ہے، کیونکہ اسٹیویا دانتوں کو خراب کرنے والے بیکٹیریا کو خوراک نہیں دیتا۔ یہ ہر لحاظ سے ایک جیت کی صورتحال ہے۔ تو آخر میں یہ ہمیں ایک بہت ہی اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے، کیا ہو اگر میٹابولک صحت کا راز ہماری روایات کو ترک کرنے میں نہیں، بلکہ صرف ایک جز کو تبدیل کرنے میں ہو؟ یہ ایک چھوٹی سی تبدیلی ہے جس میں زندگی بدل دینے والے اثرات کی صلاحیت ہے۔